नमस्कार, मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को और एल हॉपिटल रूल को यूज़ करके इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करेंगे। लेक्चर 1 के अंदर हमने सॉल्व की थी 0/0 फॉर्म के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स को देखा था एल हॉपिटल रूल को यूज़ करके। इस लेक्चर के अंदर हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म को डिस्कस करेंगे। आइए समझे एग्जाम्पल 1 को। तो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस पाई अपॉन 2 पॉजिटिव tan x अपॉन tan 3x। तो आपको क्या करना है बच्चों, अगर आप लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दें, ये पॉजिटिव को भूल जाओ, x की जगह 90 पुट करोगे तो आपके पास बनेगा tan x की जगह कितना बच्चों पाई अपॉन 2, तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी। ऐसे ही tan यहाँ पे क्या है 3x, तो 3x की जगह 90, तो ये बन जाएगा 390, तो ये भी इन्फिनिटी होता है। तो मतलब अगर लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करें तो आपकी कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ये, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अब इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, इन दोनों को अलग अलग फंक्शंस मान के ऊपर अलग से डिफ्रेंसिएशन करें और इसके नीचे tan 3x की अलग से डिफ्रेंसिएशन करें और लिमिट को ऐसे ही रहने दें। कब तक, जब तक कोई भी ऐसी इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, जैसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अगर फिर से आई तो फिर से डिफ्रेंसिएशन अलग अलग कर देंगे दोनों फंक्शंस की, या 0/0 फॉर्म कुछ भी आई। आइए समझे कैसे। तो यहाँ पे आपको लिखना है अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो ये क्या कहता है, डिफ्रेंसिएशन कर दो। लिमिट को तो ऐसे ही रखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस पाई अपॉन 2 tan x की डिफ्रेंसिएशन बच्चों होती है सीकेंड स्क्वायर x अपॉन tan x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है सीकेंड स्क्वायर x इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। 3x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 3। जिस बच्चे को नहीं पता एक बार देख लो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x की होती है सीकेंड स्क्वायर x इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे हो। अगर ऐसे ही tan, ध्यान से सुनिए बच्चों, 3x की डिफ्रेंसिएशन करनी होती विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती सीकेंड स्क्वायर x कितना है 3x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की जगह क्या है 3x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे तो सीकेंड स्क्वायर 3x ही आता, अब 3 कांस्टेंट ऐसे ही चला जाता, x की x से 1 होती, 3 इंटू 1 3 आता। कुछ बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप को समझेंगे। अब बच्चों ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दो, तो कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे कुछ इस तरह से 1/3 लिमिट x अप्रोचेस पाई अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे है सीकेंड स्क्वायर x अपॉन सीकेंड स्क्वायर 3x, सीकेंड 3x। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर ही स्क्वायर लिख लेता हूँ, दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने एक ही बार स्क्वायर लिख लिया, 3 कांस्टेंट था बाहर भेज दिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, सीकेंड थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा। तो आइए क्या आ जाएगा 1/3 लिमिट x अप्रोचेस पाई अपॉन 2। ध्यान से सुनते जाएं, सीकेंड x की जगह लिखेंगे 1/cos x अपॉन सीकेंड 3x की जगह लिखेंगे 1/cos 3x और फिर ऊपर स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है। तो ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब ध्यान से सुने क्या होगा 1/3 लिमिट x अप्रोचेस पाई अपॉन 2। फर्स्ट और सेकेंड टर्म ऐसे ही रहती है, पहली दो डिवाइड की जगह आ जाता है मल्टीप्लाई। 1/cos 3x को भी उल्टा कर दो। देखो जब भी बच्चों आपको 4 टर्म्स दिखे, पहली दो ऐसे लिखो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, लास्ट वाली दो उल्टी कर दो, cos 3x अपॉन 1, और ऊपर क्या है सभी के ऊपर स्क्वायर है। कुछ बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट समझेंगे, ध्यान से देखो, cos 3x इंटू 1 कितना आएगा, cos 3x से आएगा, पहले यही लिख लो, लिमिट x अप्रोचेस पाई अपॉन 2 cos 3x इंटू 1 कितना cos 3x अपॉन cos x इंटू 1 बच्चों कितना cos x, फिर ऊपर क्या है स्क्वायर। कुछ बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लग सकता है, cos 3x का फार्मूला लग सकता है। तो cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। कुछ बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनते जाएं, बाकी तो ऐसे ही रहेंगे 1/3 लिमिट x अप्रोचेस पाई अपॉन 2 cos 3x का फार्मूला लगाइए 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन
कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आपको स्क्रीन के अंदर ये दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, कॉस क्यूब एक्स और -3 कॉस एक्स दोनों के पास है, तो कॉस एक्स को कॉमन ले लेंगे। 1/3 लिमिट एक्स अप्रोचेस π/2, कॉस एक्स को कॉमन ले लो। कॉस एक्स अगर कॉमन आएगा यहाँ पे बचेगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस क्यूब एक्स था कॉमन चला गया कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, -3 कॉस एक्स कॉमन चला गया है अपान कॉस एक्स, फिर ऊपर स्क्वायर भी था। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, यहाँ पे आ रहा है 1/3। बच्चों ध्यान से सुनते जाएं, लिमिट एक्स अप्रोचेस π/2, यहाँ पे बच रहा है 4 कॉस स्क्वायर एक्स -3, फिर ऊपर बच्चों होल स्क्वायर भी था, ये दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अब लिमिट को सब्सटीट्यूट करके देखो, 1/2 4 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो कॉस एक्स की जगह π/2, फिर ये स्क्वायर भी था, कुछ बात समझ में आ रही है, -3, कुछ बात समझ में आ रही है। 1/3 × 4 कॉस स्क्वायर π/2 है। बच्चों ध्यान से सुने, ये -3 अलग से है, ध्यान से सुनते जाएं। अब ध्यान से सुने, कॉस 90 पे कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 ही होगा, फिर -3, समझ में आ रही बात, ऊपर होल स्क्वायर था। ठीक है, 1/3 × 4 × 0 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 4 × 0 कितना 0, तो 0 -3 का होल स्क्वायर, तो 1/3 × -3 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब -3 × -3, तो 1/3 मल्टीप्लाई माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, 3 3 = 9, तो 3 3 = 9, तो 3 इसका आंसर होगा। ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, ये स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर जो था इसी का था, समझ में आ रही बात, ये मैंने होल स्क्वायर ये इसी के लिए लगाया है, बोलो बात समझ में आ रही है, तो सॉल्व कर लिया, तो 3 इसका आंसर होगा, इसको नोट कर लो। सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं, ध्यान से सुनिए। अब log 1 - x अपान cot πx है, लिमिट x अप्रोच कर रही है 1 को, तो ध्यान से सुनो बच्चों, x की जगह जब 1 लिखोगे तो 1 - 1 कितना 0, तो log 0 बनेगा। अब जो log 0 है, log 0 ये होता है इन्फिनिटी, फिर क्या है cot पाई इंटू एक्स, ध्यान से सुनो, cot पाई इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 पुट करोगे, पाई इंटू 1 पाई, तो cot पाई पे भी कितना होता है इन्फिनिटी, तो समझ रहे हो, ऊपर भी क्या आ जाएगा अगर लिमिट को पुट करते हो इन्फिनिटी, और यहाँ पे भी क्या बनेगा इन्फिनिटी, तो मतलब इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, समझ में आ रही बात। तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या यूज़ करेंगे, बाय एल हॉस्पिटल ठीक है, ध्यान से सुनो, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, जैसे आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई, आप ऊपर अलग फंक्शन मान के इसकी डिफ्रेंसिएशन कर दे और इसको अलग फंक्शन मान के डिफ्रेंसिएशन कर दे, तो अब इसके लिए आपको डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, ये फार्मूला पता होना चाहिए। log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1/x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे log x की जगह बच्चों कितना है 1 - x, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है x के रिस्पेक्ट से, क्या फार्मूला है 1/x, x की जगह क्या हम 1 - x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, x की जगह क्या है 1 - x विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/1 - x इंटू 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की 0 हो जाएगी, माइनस x की x से कितनी 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा -1/1 - x, रफ में आप लिख भी सकते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 1, log x की डिफ्रेंसिएशन कितनी 1/x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, तो हमने सॉल्व की है -1/1 - x आएगा, -1/1 - x अपान, फिर क्या है cot x की डिफ्रेंसिएशन, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होती है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे है cot पाई x, मतलब x की जगह क्या है पाई x, तो क्या आ जाएगा माइनस, ध्यान से सुने, कोसिकेंट स्क्वायर x, x की जगह क्या है पाई x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x पाई x विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू पाई कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, x की x से कितनी बच्चों 1, तो ये कितना आएगा पाई इंटू 1 कितना पाई, तो माइनस पाई कोसिकेंट स्क्वायर पाई x।
कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आ रही है माइनस पाई इंटू कोसिकेंट स्क्वायर पाई एक्स। कुछ बात समझ में, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन बच्चों ये आ गई। अब ध्यान से सुने, अब आपने डिफ्रेंसिएशन कर दी। अब ध्यान से देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये माइनस और तो माइनस पहले कैंसिल कर दो। अब ध्यान से देखो, पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर ले जाते हैं, मतलब 1/पाई लिमिट x अप्रोचेज 1, ऊपर है 1/1 माइनस एक्स और यहाँ पे है कोसिकेंट स्क्वायर पाई एक्स। अब ध्यान से सुने बच्चों, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/साइन स्क्वायर थीटा होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करो तो क्या आ जाएगा, 1/पाई लिमिट x अप्रोचेज 1/1 माइनस एक्स अपान कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला, 1/साइन स्क्वायर एक्स। तो फार्मूला यूज़ करो 1/साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है पाई एक्स। कुछ बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो ये 4 टर्म्स आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो वही लिखो 1/पाई लिमिट x अप्रोचेज कितना 1, तो पहली 2 टर्म्स को ऐसे ही रहने दो 1/1 माइनस एक्स। फिर ये जो डिवाइड है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये जो डिवाइड है इसकी जगह लिखते हैं मल्टीप्लाई, लास्ट वाली टर्म्स को उल्टा कर दो तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपान 1। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, 1/पाई लिमिट x अप्रोचेज 1 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स, एक्स यहाँ पे पाई एक्स था बच्चों, ठीक है, एक्स यहाँ पे पाई एक्स था। कुछ बात समझ में आ रही है? तो साइन स्क्वायर पाई एक्स इंटू 1 यही आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1, तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, अब लिमिट्स को सब्सटीट्यूट करके देखो तो 1 माइनस 1, ध्यान से सुनो, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1, तो 1 माइनस 1 कितना 0। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। पाई इंटू 1 कितना पाई, तो साइन पाई पे कितना होता है, साइन 0 पे कितना होता है बच्चों, 0 पे कितना होता है 0, तो पाई पे भी कितना होगा -0, मतलब 0 ही होगा। तो अगर लिमिट पुट करते हो तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी, इसलिए लिमिट नहीं करनी। अब फिर से अप्लाई करो, अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या आ जाएगा, 1/पाई लिमिट x अप्रोचेज 1, ये ध्यान से देखो, ये x है पूरा, ये पावर n है। ध्यान से देखो बच्चों क्या बन रहा है, ध्यान से देखें, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ध्यान से देखो, साइन पाई एक्स की पावर n, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होती है n x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर n क्या होगा n x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 होगा तो कितनी पावर हो जाएगी 1। समझ में आ रही बात? फिर आएगा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, x की पावर n x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, तो साइन पाई x की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा 2 साइन पाई x इंटू साइन x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है कॉस x। ध्यान से सुने, साइन x ये है, साइन x की डिफ्रेंसिएशन कॉस x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की जगह पाई x है, तो 2 साइन पाई x इंटू कॉस पाई x इंटू पाई की जगह पाई, x की x से कितनी बचो 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन पाई x कॉस पाई x इंटू पाई, तो पाई को मैं पहले भी लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो ऐसे ही, अब इसकी अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे साइन स्क्वायर एन एक्स की, x की पावर n की, n x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, साइन x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी कॉस x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, पाई x की क्या होगी पाई अपान 1 माइनस एक्स, 1 का 1 की कांस्टेंट की क्या होगी 0, कांस्टेंट की होगी 0 माइनस एक्स की x से कितनी 1। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान से सुनो, क्या करना है, इसको अलग फंक्शन मान के डिफ्रेंसिएशन करनी है, इसको अलग फंक्शन ऐसे। अब देखो पाई और ये पाई कैंसिल, तो 0 माइनस 1 कितना बच्चों -1। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं फिर से। ध्यान से देखो क्या बचा, ये कैंसिल हो चुका है, लिमिट x अप्रोचेज 1, 2 साइन पाई x, 2 साइन पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स इंटू कॉस पाई एक्स अपान -1 था, तो ये माइनस इधर रख दो, तो 1 का कोई काम ही नहीं, तो माइनस
तो 1 ये जो है ये बच्चों हमने ख़त्म कर दिया। अब लिमिट को सब्सटीट्यूट करके देखते हैं क्या होगा। -2 साइन पाई एक्स की जगह कितना बच्चों 1 इंटू कॉस पाई एक्स की जगह कितना 1, तो -2 साइन पाई इंटू 1 कितना, तो साइन पाई इंटू कॉस पाई इंटू 1 कितना कॉस पाई, तो -2 इंटू साइन पाई पे कितना होता है बच्चों, ध्यान से देखो ये 0 होता है यहाँ पे पाई, साइन 0 पे कितना होता है 0, तो पाई पे भी कितना होगा 0 ही होगा, मतलब -0 होगा। कॉस पाई पे कितना होता है, कॉस 0 पे कितना होता है बच्चों, कॉस 0 पे 1 होता है, तो पाई पे -1 होगा, ठीक है। तो -1 तो मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 0 0 इंटू -1, तो मतलब जब 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही इसका आंसर आएगा। तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, log बेस a टू दी b, ये होता है log b अपॉन log a, क्लास 9th में पढ़ा होगा। ध्यान से देखो, जैसे ये है log बेस a टू दी b, यहाँ log b टू दी बेस a, तो क्या करना है, log के साथ पहले b को लिखना है, फिर log के साथ a को लिखना है। समझ में आ रही बात, ऐसे उपाहन में लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखें, अब ध्यान से देखो, ये है log बेस a टू दी b या log b टू दी बेस a, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, इसको मैं लिख सकता हूँ log tan स्क्वायर 2x अपॉन log tan स्क्वायर x। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया log, ये आ गया b, फिर log, ये आ गया a, तो इस फार्मूले को यूज़ किया है। तो ध्यान से देखें, अब एक और फार्मूला है log m की पावर n, ये होता है n log m। समझ में आ रही बात, log m की पावर n log ये m। अब ऐसे ही यहाँ पे देखें log ये पूरा m की पावर n, समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ पे देखें log, यहाँ पे है tan 2x की पावर 2 log m की पावर n, तो क्या आएगा n log m, m क्या है ये पूरा tan 2x। कुछ बात समझ में आ रही, तो क्या हो जाएगा log m की पावर n, तो क्या आएगा n log m, m की जगह क्या है बच्चों tan 2x अपॉन log m की पावर n, क्या आएगा n log m, ठीक है। फिर लिमिट x अप्रोचेस 0, समझ में आ रही बात, log m की पावर n log m, समझ में आ रही बात। 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ पे बचा log tan 2x अपॉन log tan x। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से सुने बच्चों, अब क्या करें, अब क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लग रहा होगा। अब लिमिट को पुट करें, x की जगह 0 पुट करो, क्या आएगा tan 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 कितना 0, tan 0 बनेगा। तो अब आपको पता होना चाहिए tan 0 पे कितना होता है 0 होता है, समझ में आ रही बात, ठीक है, tan 0 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे tan x की जगह 0, tan 0 बनेगा, समझ में आ रही बात। अब देखो tan 0 पे 0 होता है, तो मतलब log 0 बनेगा, यहाँ पे भी tan 0 पे 0, तो log 0। अब log 0 भी पता होना चाहिए कितना होता है, log 0 पे इन्फिनिटी होता है, मतलब यहाँ पे बन रहा है ऊपर log 0, तो log 0 पे कितना इन्फिनिटी अपॉन यहाँ पे कितना 0, तो log 0 कितना बचो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, तो हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ कर लेंगे बच्चों। तो क्या यूज़ करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस आ रहे हैं, इसको अलग फंक्शंस मान के, इसको अलग फंक्शन मान के डिफरेंशिएशन कर दो, उसके बाद लिमिट को ऐसे ही रहने दो, तब तक करते जाओ जब तक ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ रही है। जैसे अब यहाँ पे है log x, ध्यान से सुने बच्चों, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो log x की जगह क्या है, यहाँ पे log tan 2x है, तो log x ये पूरा x है बच्चों, log ये पूरा x, log x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी 1/x, फिर इंटू क्या आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ tan 2x, तो tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है secant स्क्वायर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो इंटू डिफरेंशिएशन किसकी आएगी 2x की, समझ रहे हो, secant स्क्वायर 2x इंटू 2 का 2, x की x से कितनी बच्चों 1, समझ में आ रही बात। फिर से सुने,
लॉग ये पूरा x है, लॉग x की डिफरेंशिएशन 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, tan x की डिफरेंशिएशन क्या होगी सीकेंड स्क्वेयर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, 2x की कितनी आ जाएगी 2 अपान, लिमिट को ऐसे ही रहने दे, लिमिट x अप्रोचेस कितना बचो 0, लॉग ये पूरा x, लॉग x की डिफरेंशिएशन 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, tan x की बचो डिफरेंशिएशन क्या सीकेंड स्क्वेयर x इंटू x की x से 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे चाहे नहीं लिखो। अब ध्यान से सुनते जाएं, क्या करेंगे इसको मिटा देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुने। अब क्या 1/tan थीटा, ध्यान से सुनो, 1/tan थीटा किसके बराबर होता है बच्चों cot थीटा के बराबर, तो 1/tan 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ cot 2x, ठीक है, इंटू क्या है बच्चों सीकेंड स्क्वेयर x है। मैं सारा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, सीकेंड स्क्वेयर x इंटू कितना है 2 अपान 1/tan x की जगह क्या लिख सकता हूँ cot x इंटू सीकेंड स्क्वेयर x इंटू 1, यहाँ पे बच्चों 2x है। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुने क्या होगा, लिमिट को ऐसे ही रहने दें, लिमिट x अप्रोचेस 0। अब सारे क्वेश्चन को साइन अपान कॉस में कन्वर्ट कर दो, मतलब साइन और कॉस में। कॉट का फार्मूला क्या होता है कॉस एक्स अपान साइन एक्स, समझ में आ रही बात। कॉट थीटा का फार्मूला, ये थीटा की जगह 2x है, कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू सीकेंड स्क्वेयर एक्स है। अब सीकेंड थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सीकेंड का फार्मूला क्या होता है 1 अपान कॉस स्क्वेयर थीटा, समझ में आ रही बात। सीकेंड थीटा का फार्मूला 1 अपान कॉस थीटा, अब यहाँ पे अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, अब यहाँ पे 2 थीटा होगा तो फिर यहाँ पे भी 2 थीटा आएगा, समझ रहे हो। तो इंटू 2 है तो 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ही रख लेता हूँ, इधर रख लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस 0 अपान कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस x अपान कितना बच्चों साइन x इंटू ये है सीकेंड स्क्वायर x, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर x, इस सीकेंड स्क्वायर x की जगह 1 अपान कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ पे है cos 2x, तो एक cos 2x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 × 1 कितना 2, लिमिट x अप्रोचेस 0, 2 × 1 कितना बचा 2 अपान यहाँ पे बचा साइन 2x इंटू कॉस 2x अपान फिर क्या है cos x से कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे बचा 1 अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट 2 को ऐसे ही रखो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और ये जो 1 अपान साइन एक्स कॉस एक्स है इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स अपान 1। बोलो बात समझ में आई। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 टू साइन एक्स कॉस एक्स अपान साइन 2x इंटू कॉस 2x। कुछ बात समझ में आ रही। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, थीटा की जगह है x अपान साइन 2x इंटू कॉस 2x। साइन 2x से साइन 2x कैंसिल, 1 अपान क्या बचा कॉस 2x की जगह 0 पुट कर दो, तो 1 अपान कॉस 0, 2 × 0 कितना मतलब कॉस 0। अब लिमिट सब्सटीट्यूट कर दी है, 1 अपान कॉस 0 पे कितना होता है 1, तो 1 आ जाएगा, 1 अपान 1 कितना, तो 1 आपका आंसर होगा। ये इसका सोल्यूशन है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, ध्यान से सुनिए क्या है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x अपान x की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप x की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे log इन्फिनिटी बनेगा, तो log इन्फिनिटी जो होता है बच्चों log इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होता है, समझ रहे हो। तो अब log इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होता है तो ऊपर इन्फिनिटी बनेगा अपान x इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो इन्फिनिटी की पावर n, तो ये भी इन्फिनिटी बनेगा, तो इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, समझ रहे हो। तो ये फॉर्म बन रही है इंडिटर्मिनेट फॉर्म। तो क्या करेंगे अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल
हॉपिटल रूल। तो क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, ऊपर जो फंक्शन है इसको अलग फंक्शन मान के डिफ्रेंसिएशन कर दो, इसकी अलग फंक्शन मान के डिफ्रेंसिएशन कर दो। फर्स्ट 5 सेकंड नहीं लगाना आपको। अब जब आप इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या होगा, फिर से लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करो। अगर फिर से इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनी, फिर से एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो, या कोई और फार्मूला लग रहा हो वो भी लगा सकते हो। आइए समझे कैसे। अब लिमिट को तो ऐसे ही रहने दो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग x की डिफ्रेंसिएशन होती है 1 अपॉन x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x से 1 होगी तो लिखनी नहीं, x की पावर n की डिफ्रेंसिएशन होती है n x की पावर n-1 इंटू x, इस x की x से 1 होगी तो यही चीज़ बनेगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इसके नीचे फोर्थ टर्म 1 होगी। तो क्या कर सकते हैं हम, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, फर्स्ट और सेकंड टर्म ऐसे ही। अब ये जो डिवाइड है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो बड़ा डिवाइड है, समझ रहे हो, इसकी जगह मल्टीप्लाई लिखो, इन दोनों टर्म को रेसिप्रोकल करके लिख दो, मतलब 1 अपॉन एन एक्स की पावर n-1। क्या यहाँ तक बात समझ में। अब जो बच्चों ये n है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दो, मतलब लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, या तो बाहर कर दो या यहाँ पे कर दो 1 अपॉन n, समझ रहे हो, ये 1 अपॉन n, और क्या बचा 1 इंटू 1 1 ही होगा, ये 1 बाहर कर दिया, यहाँ पे बचा x इंटू एक्स की पावर n-1। कुछ बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, चाहे यहाँ पे भी 1 रखें, कुछ बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से सुनो, ये बेसिस सेम पावर से एडेड हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो क्या होगा, x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर n-1, तो बेसिस सेम पावर से एडेड हो जाएगी, माइनस और 1 कट जाएगा, x की पावर n आएगी। कुछ बात समझ पा रहे हो, ध्यान से देखो क्या होगा, 1 अपॉन n को बाहर भेज दो, लिमिट क्योंकि ये कांस्टेंट है x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स की पावर कितना है n बचेगा, बेसिस सेम पावर से एडिट होके। अब लिमिट को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके देखो क्या आएगा, 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर n, x क्या है इन्फिनिटी की पावर n, समझ रहे हो, तो क्या आएगा 1 अपॉन n इंटू इन्फिनिटी की पावर n, 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, समझ रहे हो, तो ये बनेगा 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना 0, तो 0 इंटू 1 0, मतलब ये 0 आंसर आएगा। तो इसको भी नोट कर लो। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।